अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस। हमारा इंटरमीडिएट लेवल का जो कोर्स है वो कंटिन्यू है। इसमें हमारा ये जो तीसरा लेक्चर है इसमें हम अपने फंक्शंस को पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट के अंदर जो फंक्शंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फॉर्मल लेक्चर। एक्सेल लिस्ट के अंदर जो फंक्शंस हम यूज़ करेंगे उस फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है डी सम का, यानी कि डेटाबेस सम। सम मीन ऐड करना है। ऑब्वियसली आपने पहले सम का फंक्शन हमारे बिगिनर्स कोर्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास ये थाउजेंड्स रिकॉर्ड्स हो, बिग डाटा हो आपके पास और उसमें आपको कैटेगरी वाइज अपने डाटा का सम चाहिए हो, तो उस वक्त हमें जो फंक्शन हेल्पफुल रहता है वो डी सम का फंक्शन होता है। डी सम फंक्शन मींस अगर मेरे पास इस वक्त ये शीट ओपन है फंक्शंस के नाम से, आप देखें इसमें डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, हमारे डिफरेंट सिटीज़ हैं, हमारी डिवीजन्स हैं, उसके बाद कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, उसके जैन के सेल्स हैं, फेब की सेल्स हैं, मार्च की सेल्स हैं, टोटल सेल्स हैं। अगर इसमें मुझे कैटेगरी वाइज अपना डाटा, यानी कि मुझे सिर्फ इस डाटा में से स्पेसिफिक कॉपिंग का एक्सपेंस जो हुआ है या टेलीफोन का एक्सपेंस जो हुआ है या सॉफ्टवेयर का जो एक्सपेंस हुआ है वो कैटेगरी वाइज मुझे सम चाहिए, यानी कि मुझे टोटल रिकॉर्ड्स में से पता करना है कि मेरी कॉपिंग के ऊपर कितना जो है वो सेल्स हुई है या कितना मेरा एक्सपेंस हुआ है। तो इसे हम डी सम से यूज़ करते हैं। डी सम मीन्स के स्पेशल क्राइटेरिया की बेस के ऊपर आपको वो फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। स्पेसिफिक क्राइटेरिया हम देंगे, उसके बाद वो डाटा हमें सम करके उसका जो टोटल है वो निकाल देगा। तो हम यूज़ करने के लिए आप अपने राइट साइड पे किसी भी जगह पे एम्प्टी प्लेस पे क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले जो हेडिंग दें वो कैटेगरी की हेडिंग दें, यानी कि जो आपकी कैटेगरी की हेडिंग है आपकी लिस्ट के अंदर वो यहाँ पे आप हेडिंग दे दें। मेक श्योर कि आपके स्पेल्स ठीक हों, आपका कुछ स्पेस ना हो बीच में। अब जो वहाँ पे आपने टाइप किया है सेम यही आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आप जो आपको क्राइटेरिया चाहिए जिसका आपको सम चाहिए, लेट्स से मुझे चाहिए टेलीफोन का, तो मैं यहाँ पे टेलीफोन टाइप करूँगा। अगेन मेक श्योर कि आपका जो स्पेलिंग है वो टेलीफोन से बिल्कुल सेम हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ना कोई इसमें स्पेस हो। उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए टोटल सेल्स। इसको हम थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा डाटा जूम कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। यहाँ पे मुझे टेलीफोन्स की, यानी कि मुझे इस कैटेगरी में से सिर्फ टेलीफोन का यहाँ पे टोटल सेल्स चाहिए। हम थोड़ा सा इसे फॉर्मेट कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। इसके अलावा हम इसका जो यहाँ से कलर है वो चेंज कर लेते हैं और हम लेट्स से ये कलर रख के इसका जो टेक्स्ट है उसे वाइट कर लेते हैं और हम सेम जो क्राइटेरिया है वो टोटल सेल्स से भी यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हम इन सबको बॉर्डर्स दे देते हैं। यहाँ पे हम थिक बॉर्डर देते हैं डाउन द बिलो ताकि उसकी सेपरेशन हो जाए। और इसके बाद यहाँ पे हमें अपना जो फार्मूला है वो यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं डी सम। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आप देखें डी सम आपको यहाँ पे वो शो कर देगा। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे 3 क्राइटेरिया वो मांग रहे हैं, यानी कि डेटाबेस, जो डाटा जहाँ से हमें सेलेक्ट करना है, फील्ड कौन सी है और क्राइटेरिया क्या है। तो आप इसको यहाँ से अगर आप F6 पे क्लिक करें तो वो फार्मूला की विंडो ओपन कर देगा, जो कि हमें समझना ईजी हो जाएगा ज़्यादा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं। डेटाबेस मीन्स कि जो टोटल हमारे पास वक्त डाटा यहाँ पे मौजूद है, तो हम A1 से लेके जो अपना डाटा है वो F59 तक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मुझे फील्ड चाहिए, यानी कि जो मुझे फील्ड चाहिए वो मेरी टोटल सेल्स की है, नंबर, यानी कि is either the label of the column in double quotation marks or a number that represents the column's position in the list। यानी कि अगर मैं डाटा अपना डेटाबेस में सेलेक्ट कर लिया है तो मुझे यहाँ पे टोटल सेल्स का पूरा कॉलम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट उसका यहाँ से लेवल सेलेक्ट कर सकता हूँ या जो उसका नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, मैं यहाँ पे 6 भी टाइप कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से F1 प्रेस करता हूँ। उसके बाद हमने देना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन इज द रेंज ऑफ सेल दैट कंटेन्स द कंडीशन यू स्पेसिफाई, यानी कि हमें कंडीशन, हमें सिर्फ टेलीफोन का यहाँ पे सम चाहिए।
द रेंज इंक्लूड्स अ कॉलम लेबल एंड वन सेल बिलो द लेबल फॉर अ कंडीशन। तो हमें यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो हमारा कैटेगरी से टेलीफोन तक है, यानी कि H2 से लेके H3 तक है। हम जैसे ही इसे ओके क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसने टेलीफोन की जो टोटल सेल्स हैं, यानी कि जितनी भी टेलीफोन की यहाँ पे टोटल सेल्स हैं वो उसने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दी 9780। तो आप इमेजिन करें कि अगर आपके पास ह्यूज डाटा हो, बिग डाटा हो, उसमें से आपने कैटेगोरिकली आपको फंक्शन चाहिए, अपना सम चाहिए, तो आप जो डी सम फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं। जो अभी हमने यहाँ पे अपना फंक्शन यूज किया इसे सिंगल क्राइटेरिया कहते हैं, यानी कि हमने सिर्फ एक सिंगल क्राइटेरिया यहाँ पे दिया। हम मल्टीपल क्राइटेरिया भी दे सकते हैं। मल्टीपल क्राइटेरिया में हमारे पास दो तरह के डिफरेंट क्राइटेरिया और आते हैं, एक और है और क्राइटेरिया और एंड क्राइटेरिया। यानी कि अगर आप इसके साथ चाहते हैं कि कोई और क्राइटेरिया भी ऐड हो जाए, कोई और कैटेगरी भी आप यहाँ पे ऐड कर दें जिसका सम या टोटल सेल्स वो यहाँ पे शो करे, तो हम और क्राइटेरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त अगर आप इसे डबल क्लिक करें तो देखें तो आपकी जो यहाँ पे सिलेक्शन है वो सिर्फ क्राइटेरिया जो है वो टेलीफोन तक का है। तो अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, लेट से हम सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऐड करते हैं, SOFTWARE, स्पेलिंग आप मेक श्योर करें कि मिस्टेक ना हो इसमें, प्रेस एंटर और हम यहाँ पे फॉर्मेट कर लेते हैं अपनी जो सॉफ्टवेयर का सेल है यूजिंग फॉर्मेट पेंटर। सिर्फ फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करेगा वो यहाँ पे, और हम यहाँ पे इनको बॉर्डर दे देते हैं। अब हमने यहाँ पे अपनी एक और कैटेगरी ऐड कर ली है, तो हमें यहाँ पे अपना जो टोटल का सम है, यानी कि जो हमारा फंक्शन है, इस पे आप आए दोबारा से, और यहाँ पे जो हमारी क्राइटेरिया की रेंज है वो H2 से H3 तक की है, तो हम इसे H4 तक लेके जाना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे आके इसे H4 पे ले जाएं और आप इसे यहाँ पे ओके प्रेस करें। जैसे आपने ओके प्रेस किया तो जो सेल्स हैं वो आपकी 26,995, यानी कि टेलीफोन और सॉफ्टवेयर की जो सेल्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो गई हैं। दोनों की सेल्स यहाँ पे उसने ऐड कर दी कैटेगरी वाइज। तो ये आपकी जो और क्राइटेरिया फंक्शन है डीसम फंक्शन में वो यहाँ पे हेल्पफुल रहता है। इसके बाद हम देखते हैं एंड क्राइटेरिया को। एंड क्राइटेरिया मींस कि अगर हमें कैटेगरी के साथ यहाँ पे सेल्स में से अपना डिवीजन भी यूज़ करना है कि हमें लाहौर में से सिर्फ बताया कि टेलीफोन का जो सेल्स हैं वो कितनी है, तो हम एंड क्राइटेरिया से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सम करें मेरी टोटल सेल्स को लाहौर में एंड टेलीफोन की सेल्स को, यानी कि हमने एक कंडीशन ऐड कर दी कि दोनों कंडीशंस क्राइटेरिया की ओके होंगी तो वो हमें सेल बता दे। तो हम यहाँ पे वापस आते हैं अपनी यहाँ पे सिलेक्शन, पहले यहाँ से हम I4 से I3 कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से हम इसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे ऐड करें डिवीजन, स्पेलिंग मेक श्योर करें कि सेम हो। उसके बाद आप जो आपकी फॉर्मेटिंग है हम वो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा जो भी है क्राइटेरिया वो यहाँ पे ऐड हो, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं लाहौर। लाहौर ऐड करने के बाद आप सेम फॉर्मेटिंग इनकी कॉपी कर लें यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ से क्लियर कर दें, क्लियर फॉर्मेट। उसके बाद आप अपने फार्मूला में आए, फार्मूला में आने के बाद आप यहाँ से अपना क्राइटेरिया चेंज करते हैं। हमें जो अपना क्राइटेरिया है वो H2 से लेके I3 तक चाहिए, तो हम यहाँ से इसे H2 सेलेक्ट करते हैं। H2 यानी कि हमें कंप्लीट क्राइटेरिया चाहिए यहाँ पे, हम इसे ओके प्रेस करेंगे। देयर वी गो, 2600 टोटल सेल्स उसने ऐड कर दी, यानी कि लाहौर सिटी में सिर्फ टेलीफोन की सेल्स यहाँ पे शो कर दी हैं। तो ये हम एंड क्राइटेरिया से इसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी जो डीसम फंक्शन है उसमें हम मल्टीपल कैटेगरीज को भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि हमने और कैटेगरी देखी, एंड कैटेगरी देखी, हम मल्टीपल कैटेगरीज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो आप टेलीफोन के अलावा एंड क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए एक और कैटेगरी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप चाहते हैं कि हमारा जो क्राइटेरिया है वो मज़ीद ऐड हो जाए, तो अपने फंक्शन में आने के बाद आप यहाँ पे दोबारा अपने फंक्शन में आए, H2 से लेके हमारा क्राइटेरिया पहले I3 तक है, हम अपना क्राइटेरिया I4 तक
बढ़ा देते हैं, यानी कि एक रो मज़ीद उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देखें कि हम यहाँ पे ऐड करते हैं लाहौर, उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं अपना जो हमने पहले क्राइटेरिया यूज़ किया हुआ था सॉफ्टवेयर का। तो जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर का अपना क्राइटेरिया ऐड किया तो आप देखें कि लाहौर में जो टेलीफोन और सॉफ्टवेयर यानी कि इन दोनों के जो सेल्स हैं वो उसने यहाँ पे शो कर दी है। तो डीसम फंक्शन में हमने सिंगल क्राइटेरिया भी देखा, एक कैटेगरी को हम सम ले सकते हैं। हमने और क्राइटेरिया देखा कि हम मल्टीपल क्राइटेरिया को भी हम यानी कि टेलीफोन और सॉफ्टवेयर को भी हमने देखा, उसकी सेल्स भी ले सकते हैं। एंड क्राइटेरिया हमने देखा कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम का भी हमने देखा, यानी कि हमें लाहौर में डिफरेंट सेल्स चाहिए, वो भी हमने देखा। और हमने इन कंबाइन भी करके देख लिया हमने, और एंड के क्राइटेरिया को कंबाइन करके हमने अपना डी सम फंक्शन यहाँ पे निकाल लिया। तो डी सम फंक्शन काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपका, अगर ह्यूज डाटा है उसमें अगर आपने क्राइटेरिया वाइज अपनी एडिशन करनी है या कैलकुलेशन करनी है तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके लिए। ऑलराइट, तो जैसे हमने अपना डी सम फंक्शन यूज़ किया है, इसी तरह हम अपना डी एवरेज फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम क्राइटेरिया है, सेम फंक्शन है, सिर्फ अंदर की जो कैलकुलेशंस हैं वो चेंज होंगी। हम और क्राइटेरिया, एंड क्राइटेरिया या मल्टीपल क्राइटेरिया भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपना एक कॉलम ऐड करते हैं, से हम एवरेज सेल्स कह देते हैं, और इसे हम यहाँ पे फॉर्मेट कर लेते हैं एज करेंसी, ताकि ये थोड़ी सी उसकी जो कैलकुलेशन है वो पता लग जाएगी कि ये सेल्स हमारी रुपीज़ में है। सेम यही फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे पेस्ट कर दें ऑलरेडी, यानी कि हम यहाँ पे जो भी एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली करेंसी वैल्यू में ही आएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अपना जो फंक्शन है वो यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू डी एवरेज। जैसे ही आप टाइप करेंगे वो शो कर देगा आपको, आप इस पर डबल क्लिक करें। सेम वही डाटाबेस फील्ड और क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो इस बार हम अपना जो है वो सेलेक्ट करते हैं बाय मैनुअल। हम यहाँ से अपना डाटाबेस सेलेक्ट किया हमने, डाटाबेस सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, उसके बाद आप कॉलम सेलेक्ट करें, टोटल सेल्स मुझे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना कॉमा डालकर जो हमारा क्राइटेरिया है वो चूज करते हैं। तो हम यहाँ पे अपना पहले सिंगल क्राइटेरिया डाल के देखते हैं। हमने जैसे सिंगल क्राइटेरिया पे यहाँ पे ऐड किया और प्रेस किया तो उसने मुझे 2445 रुपीज़ की एवरेज सेल दिखा दी सिर्फ टेलीफोन की। तो हमने क्योंकि क्राइटेरिया सिंगल यूज़ किया तो सिर्फ वो टेलीफोन की एवरेज सेल यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे बना अपना क्राइटेरिया अगर चेंज करना चाहते हैं, यानी कि ये I4 तक जाना चाह रहे हैं जिसमें टेलीफोन और सॉफ्टवेयर दोनों आए, तो ये हमारा और क्राइटेरिया हो जाएगा, दोनों सेल्स हमारी यहाँ पे शो कर देगा। इस तरह अगर आप मल्टीपल क्राइटेरिया ऐड करना चाह रहे हैं, यानी कि इसे हम H2 करना चाह रहे हैं, यानी कि H2 से लेके और I4 तक की जो हमारा क्राइटेरिया है वो मल्टीपल क्राइटेरिया हमारा यूज़ हो जाए, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो एवरेज सेल उसने हमें लाहौर रीजन में दोनों कैटेगरीज की यहाँ पे शो कर दी है। सेम फंक्शन है, सेम क्राइटेरिया है, सिर्फ अंदर के जो कैलकुलेशंस हैं वो चेंज है। तो आप अपने फंक्शन में या लिस्ट में, सॉरी, आप सम फंक्शन भी, डी सम फंक्शन भी, डेटाबेस फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और डेटाबेस एवरेज सेल्स भी आप यहाँ पे कैलकुलेट। तो जैसे हमने अपना डी सम और डी एवरेज फंक्शन यूज़ किया, इसी तरह हम अपना डी काउंट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। डी काउंट, काउंट मीन आपको पता है कि हम टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करने के लिए करते हैं। तो आप अपने इस लिस्ट में से डी काउंट फंक्शन यूज़ करके अपने काउंट का, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स अगर आपने देखनी है किस कैटेगरी को हुई हैं, कितनी हुई हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अपना जो है वो सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट करते हैं डिवीजन और कैटेगरी को। उसके बाद हम यहाँ पे लेट्स ट्राई रेंट, हम यहाँ पे रेंट ट्राई करते हैं और रेंट ट्राई करने के बाद हम यहाँ पे काउंट कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हमें पता करना है कि टोटल सेल्स, यानी कि जो रेंट की टोटल सेल्स हुई हैं वो कितनी है। तो हम यहाँ पे इसे फॉर्मेट कर लेते हैं अकॉर्डिंगली और यहाँ पे हम अपना जो फंक्शन है वो यूज़ करते हैं। सेम उसी तरह का फंक्शन है डी काउंट, अगर आप टाइप करेंगे तो आपके सामने डी काउंट आ जाएगा। अब उसके बाद अपनी जो सिलेक्शन करें डेटाबेस की, उसके बाद आप अपनी जो फील्ड है जिस पे आपने काउंट फील्ड यूज़ करनी है वो चूज़ करें। उसके बाद आप कॉमा के बाद अपना क्राइटेरिया चूज़ करें, यानी कि हमें रेंट यहाँ पे चाहिए। तो आप इसे प्रेस करेंगे तो टोटल वो आपको बता देगा कि 4 रेंट
कि जितनी सेल्स हुई हैं 4 सेल्स हुई हैं टोटल। तो ये आप सिंगल लेवल यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह आप इन्हें मल्टीपल लेवल भी कर सकते हैं और क्राइटेरिया के साथ, और डिवीजन भी ऐड करके एंड क्राइटेरिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो बोथ भी कर सकते हैं आप। तो इसे लाजमी ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज़ें आपको भूल जाएंगी। ये देखने में बहुत आसान लग रही होंगी आपको, ईजी लग रही होंगी, लेकिन जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीज़ें बाद में भूल जाएंगी। लाजमी प्रैक्टिस करें। आप लिस्ट फंक्शंस में मल्टीपल जो है डेटाबेस फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप देखें तो यहाँ पे डी कैलकुलेट करें तो आपको यहाँ पे डी सम डी काउंट है, उसके बाद डी सम है, डी एवरेज है, डी मैक्स डी मिन है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे डी सम कर सकते हैं। तो मल्टीपल आपके जो हैं वो डी एवरेज कर सकते हैं आप, जो हमने कहाँ पे किया है। तो मल्टीपल फंक्शन हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमने अपने जो डी सम फंक्शंस, डी एवरेज फंक्शन, डी काउंट फंक्शन या इसके अलावा जो भी डेटाबेस फंक्शन है हमने वो सारे देखे, और हमने समझा कि हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इन्हें हम ये कैसे हमारी हेल्प करते हैं हमारे डाटा में कैटेगरीज और क्राइटेरिया वाइज हमें कैलकुलेशंस करने में। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये सारी कैलकुलेशंस जो आपने मैनुअल की हैं या डेटाबेस के साथ की हैं, ये सब जो कैलकुलेशंस हैं वो एक फंक्शन में हल हो जाती हैं। वो है सब टोटल का फंक्शन। यानी कि जितनी भी यहाँ पे आपने कैलकुलेशंस की हैं मैनुअल, अगर आपको सम करना है तो सम करने के लिए आपको सेपरेट क्राइटेरिया ऐड करके उसका सम निकालना पड़ रहा है, एवरेज करना पड़ रहा है, काउंट करना पड़ रहा है। तो ये सारा काम आप एक फंक्शन से कर सकते हैं, वो है सब टोटल फंक्शन। सब टोटल फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं? सब टोटल फंक्शन यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे आप यहाँ पे 2 रोज इंसर्ट कर लें और इसको थोड़ा सी हाइट आप बड़ी कर लें ताकि आपको कैलकुलेशन नज़र आ जाए। और यहाँ पे हम E1 फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे जो हमारी टोटल सेल्स हैं उसका हम सम कर लेते हैं। यानी कि जो हमारी टोटल सेल्स हैं हम उन्हें यहाँ पे सम कर लेते हैं। जैसे आपने सम किया तो आप देखेंगे टोटल जितनी भी सेल्स हैं वो यहाँ पे आपकी सम फंक्शन में यूज़ हो रही हैं। थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और थोड़ा इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना सब टोटल का फंक्शन यूज़ करूँगा। अब मैं पैरेलल इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको इजीली कंपैरिजन हो जाए दोनों में। तो यहाँ पे हम अपना टाइप करेंगे सब टोटल, ये आपका आ गया। सब टोटल हमारे से दो चीज़ें डिमांड कर रहा है, फंक्शन नम और रेफरेंस। अब इसे यहाँ पे हम fx पे आके इसको अपने यहाँ पे ओपन कर लेते हैं डायलॉग बॉक्स ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। फंक्शन नम मीन इज द नंबर 1 to 11 दैट स्पेसिफाइज द समरी फंक्शन फॉर द सब टोटल। एक्सेल लिस्ट के अंदर सब टोटल के फंक्शन के अंदर एक्सेल ने बाय डिफॉल्ट 1 से लेके 11 तक कुछ फंक्शंस को नंबर दे दिए हैं कि आप वो यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन कर देगा। अगर आप 1 एंटर करते हैं तो क्या कैलकुलेशन होगी, 2 एंटर करते हैं क्या कैलकुलेशन होगी, 3 करते हैं क्या कैलकुलेशन होगी। तो ये नंबर्स कहाँ से पता चलेंगे हमें? आप इस फंक्शन इस पे क्लिक करें, हेल्प ऑन दिस फंक्शन पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो विंडो की हेल्प डेस्क है वो आपको यहाँ पे ओपन कर देगा। सब टोटल फंक्शन आपकी बता रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। डाउन बिलो जैसे ही आप आएंगे तो आप देखें कि यहाँ पे आपको वो, हम इसे बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि फंक्शन नम यानी कि 1 एवरेज, 2 काउंट, 3 काउंट ए, 4 इस तरह। यहाँ पे हमारा जो सम का फंक्शन है वो 9 नंबर्स है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बता रहा है कि फंक्शन नम 101 इंक्लूड हिडन वैल्यूज, इग्नोर हिडन वैल्यूज। अगर आपने कोई रो ऐड की है और उसे आपने हाइड कर दिया है तो अगर आप चाहते हैं कि उसकी भी वैल्यू ऐड हो तो आप यहाँ पे हिडन वैल्यूज में से 1 क्लिक कर लें। अगर आप चाहते हैं कि वो इग्नोर हो जाए तो आप 101 यहाँ पे एंटर कर दें। तो हम अपना सम का जो फंक्शन है वो 9 नंबर है, हम यहाँ से इसके ऊपर 9 प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो है वो रेफरेंस दें। रेफरेंस मीन्स कि हमें यहाँ पे हमारी टोटल सेल्स चाहिए, वो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम ओके क्लिक करेंगे। जो फॉर्मेटिंग है हम उसे यहाँ से कॉपी करते हैं। आप देखें कि एग्जैक्टली सेम उसने जो वैल्यू है वो शो की है। तो हमने यहाँ पे टोटल अपने सम किया और यहाँ पे अपने सब टोटल से सेम वही वैल्यू निकाली। इसका करने का पर्पस क्या है?
पर्पज़ ये है कि अगर आप अपने डाटा में से यहाँ पे किसी भी जगह पे क्लिक करके इसे फ़िल्टर कर लें और फ़िल्टर करने के बाद आप यहाँ से सिर्फ अपना जो है लाहौर सेलेक्ट करें, तो वो सिर्फ लाहौर रीजन की जितनी भी सेल्स हैं वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। इसी तरह आप पूरे रीजन्स में से अगर चाहते हैं कि कैटेगरी वो आपने सेलेक्ट करनी है, कॉपिंग का आपने देखना है, तो वो सिर्फ आपको कॉपीज़ की जो है वो 46,520 वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको याद है कि हमने यहाँ से जो अपना सिंगल क्राइटेरिया लगाया हुआ था वो लाहौर, और उसके बाद हमने यहाँ से टेलीफोन और सॉफ्टवेयर। अब देखें कि 8,475 है, तो यहाँ पे देखिएगा 8,475। तो जो फंक्शंस हमने अपने यूज़ किए थे यहाँ पे, वही फंक्शन आपके यहाँ पे सब टोटल के ज़रिए इजीली मैनेज हो रहे हैं, कैलकुलेशन इजी हो रही है आपकी यहाँ पे। सब टोटल का जो टूल है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके बिग डाटा एनालिसिस में, बिग डाटा कैलकुलेशंस में। बैंकिंग सेक्टर में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, बैंक्स में ये काफ़ी, या अकाउंट्स में ये काफ़ी जो है वो हेल्पफुल रहता है आपका ये सब टोटल का जो फंक्शन है। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट के अंदर डिफरेंट फंक्शंस पढ़े जो डेटाबेस के साथ रिलेटेड थे, डी सम, डी एवरेज, डी काउंट। इसी तरह हमने उसके अलावा हमने जो सब टोटल का फंक्शन है लिस्ट के अंदर कैसे यूज़ करते हैं वो हमने देखा। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ ये कोर्स शेयर करें, इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।